हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फरहत फैशन। आज हम यहाँ पर इस साग की ड्रेस रेडी करेंगे जो कि बहुत ही इजी मेथड है यहाँ पर। तो देन चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक जो लिया है और इसकी लाइनिंग और फैब्रिक लाइनिंग हमने यहाँ पर 2 मीटर ली है और जो फैब्रिक है हमारा 3 मीटर्स है। तो इस तरह से आप लोग ये ड्रेस को रेडी करने के लिए आपको इतना फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइनिंग को कट करेंगे, तो इसको 4 पार्ट में आपको टॉप कटिंग करने के लिए इसको रख लेना है। लाइनिंग वाले पार्ट को पहले रखना है। इसकी लेंथ जो आपको लेनी होगी ऊपर से जो भी आपका बराबर फैब्रिक ना हो तो उसको कट कर लीजिएगा। यहाँ पर से आपको 15 इंच पे एक मार्क करना होगा। ये हम टॉप की लेंथ ले रहे हैं। इस तरह से एक मार्क इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर्स की मार्क करेंगे, तो शोल्डर्स हम करीबन 7 इंच का लेंगे। तो यहाँ पर आपको 7 इंच पे मार्क करना होगा। जो 7 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक होगा वो बहुत ही छोटा होगा, उसकी लेंथ जो कम होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है। और इस तरह से आपको एक 7 इंच पे एक मार्क और इस तरह से इस मार्क को भी एक बॉक्स की तरह रेडी कर लेंगे। और ये हमारा आर्मोस वाला पार्ट होगा। तो फर्स्ट मार्क हम करेंगे फ्रंट पार्ट का और सेकंड मार्क करेंगे हम बैक वाले पार्ट का। ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेस्ट लेना है। आपका जो भी चेस्ट है उसका 1/4 लेना होगा। और यहाँ पर वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट का जो मार्क करना है वो आपको जो भी आपकी होगी उसको 1 इंच एक प्लस करके मार्क करेंगे, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट ही मार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बाद में बताएंगे यहाँ पर इसलिए मैंने क्यों रखा है। अब ये जो आपने एक मार्क मैंने किया है वो नेक का किया है, तो मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ पर भी 3 इंच पे एक मार्क किया है। ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। ठीक है। ये आपको राउंड करना होगा गोल। एक और 2 इंच का एक मार्क और करेंगे। पहला मार्क जो होगा हमारा फ्रंट का और दूसरा मार्क होगा हमारा बैक वाले पार्ट का। तो ये देखिए मैंने इसको लेंथ से कटिंग कर ली है। अब हम लोग आर्म होल से के पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो पहले वाले मार्क पे आपको कटिंग करना होगा क्योंकि बैक निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फ्रंट में जो आपका नेक है आर्म होल से उसको बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली हुई है। अब यहाँ पर आपको जो शोल्डर्स है उसमें भी आपको हम बता देते हैं, हल्का सा इसको तिरछा सा राउंड करते हुए इसको कटिंग कर लेना है। अब इन दोनों पार्ट को आपको लेना है और जो अपना आपका फैब्रिक है उसको बिल्कुल ओपन करके रखना है, बिल्कुल एक पार्ट में रखना है और फिर इसको दोनों पार्ट को इनके ऊपर रख देना है। इस तरह से दोनों पार्ट को आपको रख लेने के बाद अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग करना है जैसे हमने पहले पार्टिंग की कटिंग करी थी, यानी कि लाइनिंग की, बस उसके बराबर ही आपको ये कटिंग करते जाना है। और देन फिर क्या करना है, आपको दोनों ही पार्ट को स्टिचिंग करना होगा आपस में, यानी कि जॉइन करना होगा। तो ये जब आपका कटिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग जॉइन करेंगे। ये आपका जैसे पार्ट कटिंग हो गया, इसी तरह से आप दूसरा वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये कटिंग कर लिया हुआ। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टिचिंग करना होगा बिल्कुल अच्छे से। और ये वाले बैक वाले पार्ट को आपको लेना होगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले। तो हमारा नेक है, तो हमारा वो छोटा नेक है, तो क्या करेंगे आपको सेंटर से इसको कटिंग करना होगा। और यहाँ से आपको जहाँ से आपका नेक कटिंग है वहाँ से आपको 4 इंच पे एक मार्क कर लीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद इतना ही 4 इंच तक ही आपको फैब्रिक को कट कर लेना होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया हुआ है। इसी तरह से आप भी कटिंग कर लीजिएगा बैक वाले पार्ट में। ठीक है। अब चलिए हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए आपस में इसको रखना होगा। ठीक है। और देन यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। जब आपका ये वाला पार्ट फ्रंट वाला पार्ट स्टिचिंग हो जाए और बैक वाला हमें स्टिचिंग करने के लिए जो हमने यहाँ पर कट किया है तो उसको पहले हम लोग स्टिचिंग करेंगे। इस वाले पार्ट को आपको फैब्रिक को उल्टा रखना होगा
और फिर देन स्टिचिंग करने के बाद इसको सीधा करके ऊपर की साइड को स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से स्टिचिंग करना होगा। ये वाला जब आपका स्टिचिंग हो जाए फिर उसके बाद अपनी फैब्रिक को आपस में जॉइन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको स्टिचिंग करते जाइएगा और दोनों पार्ट आपके स्टिचिंग हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना बॉटम को कट करना होगा। तो ये यहाँ पर मैंने बॉटम के लिए फैब्रिक को ले लिया हुआ है। आपको फैब्रिक को इस तरह से पहले 2 पार्ट में फ़ोल्ड करना होगा। जो आपका किनारा होता है उस तरह से आपको 2 पार्ट में इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए ये 4 लेयर हैं इसकी। इस तरह से मैंने इसको 4 पार्ट में रख लिया हुआ है। तो इसके यहाँ पर जो हम लेंथ लेंगे तो आपको जो आपका टॉप वाला पार्ट होगा उसको माइनस करके इस तरह से, जैसे मैं रख रही हूँ इंची टेप को, मेजरमेंट टेप को, इस तरह से आपको रखने के बाद आपको टॉप वाले पार्ट को माइनस करने के बाद जो भी आपको लेंथ लेनी होगी यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे। और देन मार्क करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हमने इस वाले पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। ये हमारा हो गया है बॉटम। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग गैदरिंग डालेंगे, एक पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में गैदरिंग डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग आज बहुत ही इजी मेथड यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लोग एक एक पार्ट को रेडी करेंगे, कि पहले फ्रंट को रेडी करेंगे और फिर बैक को रेडी करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले टॉप को लेना होगा और जो आपका बॉटम होगा उसके भी एक पार्ट को आपको लेना होगा। ठीक है, एक एक पार्ट को लेके तो इसमें गैदरिंग हम लोग डाल लेंगे। तो कैसे डालनी है यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको बताया हुआ है। चलिए आपको मशीन से बताते ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को लेना होगा और इस तरह से इस तरह गैदरिंग डालते जाना है। बहुत ही ईजी तरीके से पड़ जाती ही नहीं, आपको इस तरह से ना डालनी आती है तो मेरे और वीडियो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई हुई, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह से जैसे आप लोग ने एक पार्ट में डाल लिया उसी तरह से आप लोग दूसरे पार्ट में भी ये डाल लेंगे गैदरिंग। ये यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह से कुछ पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये वाला आपको इस तरह से ओपन होके आएगा, सीधी की तरफ का है। इस तरह से ये वाला बैक वाला पार्ट है। अब हम लोग इसके शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे तो आपस में। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक को लेके शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। इस तरह से ही हम लोग ने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे आपस में पहले शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। फिर इस तरह से आपको बैक वाले पार्ट को आपस में इस तरह से मिलाना होगा फ्रंट से। ये इस तरह से मिल गया और साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारे फिटिंग वाले पार्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम लोग आ गए हैं। इस तरह से आपस में दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ऐसे इस तरह से आपको करना है। जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड को रखना होगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए इतना डीपली इसलिए बताना पड़ता है ताकि वो कंफ्यूज ना हो। वैसे तो अगर कोई और बनाता है तो वो उसे बहुत ईज़िली तरीके से समझ में आ जाता है। यहाँ पर मैं बिगनर्स के लिए इसलिए इतना डीपली बताती हूँ ताकि उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और वो भी इस तरह की ड्रेसेस वो अपने घर पर बहुत ईज़िली तरीके से रेडी कर सकें। तो यहाँ पर देन बस इस जैसे मैं स्टिचिंग करते जा रही हूँ, जैसे एक पार्ट में मैंने की हुई उसी तरह से आपको सेकंड पार्ट में, मतलब यानी कि एक साइड में करी हुई उसी तरह से आपको दूसरी साइड में करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट देख रहे हैं ये गैदरिंग वाला पार्ट है। तो इसमें यहाँ पर हम डालेंगे इलास्टिक। तो यहाँ पर इस तरह से जो साइड वाला पार्ट है उसको आपको लेना है। देखिए बहुत अच्छे से देख लीजिए, दोनों पार्ट जो ये जो आपस में जॉइंट हो गए हैं उसको इस तरह से फैब्रिक को आपको पकड़ना होगा। ठीक है, अंदर की साइड को आपको इस तरह से जो बूट होगा उसके अंदर को डालना होगा। और जो हमने टॉप और बॉटम को आपस में जहाँ पर से जॉइन किया हुआ है वहाँ पर से आपको अपनी इलास्टिक को रखना होगा। ठीक है, इस तरह से पहले इलास्टिक को इस तरह से, मतलब मशीन को आगे पीछे यानी कि पक्का बोलते हैं उसको, करने के बाद अपनी इलास्टिक को इस तरह से हल्के से आपको खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचिएगा, हल्के हल्के से खींचते हुए और फिर स्टिचिंग करते जाना है। देन बस इस तरह से आपको ऐसे करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइड में आगे पीछे इलास्टिक को लगा लिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से इसका बन के आ रहा है। अब हम लोग को ये देखिए मैंने सीधा करके भी आपको दिखा दिया हुआ है। अब हमारी बची हैं बाजू यानी कि स्लीव्स। तो उसको अब हम लोग कैसे रेडी करेंगे, तो स्लीव्स को
सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग के फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया हुआ है इस तरह से। जो और इसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर मैंने 22 इंच ले ली हुई है। और यहाँ से ऊपर की साइड को आपको इस तरह से इसकी जो विड्थ होगी ये मैंने 10 इंच ली है, यानी कि 4 पार्ट में 10 इंच है। और यहाँ पर 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट मार्क कर लेना होगा और ऊपर से हल्का सा इस तरह से राउंड देना होगा। ठीक है, जैसे स्लीव्स का मार्क करते हैं मैंने इस तरह से स्लीव्स को मार्क करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने नीचे वाला पार्ट है आपको उसको कट मत करिएगा बिल्कुल भी, पूरा का पूरा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, और इसको इस तरह से जो भी अंदर से कटिंग कर देंगे और ताकि दोनों स्लीव्स अलग हो जाएं। यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको ओपन करना है और इलास्टिक को आपको फिर से लेना है। जो नीचे वाला पार्ट है मतलब स्लीव्स का जो बॉटम वाला पार्ट है उसको इस तरह से आपको इलास्टिक को रखना होगा। ठीक है, पहले आपको अपनी इलास्टिक को फैब्रिक में जॉइंट कर लेना होगा इस तरह से। फिर आपको इस जो आपको स्टिचिंग करनी है वो फैब्रिक के ऊपर करनी है, ना कि जो क्या कहती है इलास्टिक के ऊपर। आपको मशीन तो चलाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक के ऊपर आपकी स्टिचिंग ना आए। यहाँ पर इस तरह से देखिए पूरी स्टिचिंग कर लेनी है आपको। यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद आपको इलास्टिक को इसको हल्का सा खींचना होगा इस तरह से। और जितना भी आपका स्लीव्स का बॉटम होगा तो इस तरह से आपको इसको रखना होगा। यहाँ पर मैं 8 इंच रख रही हूँ इस तरह से, देख लीजिए। ये यहाँ पर 8 इंच रखने के बाद आपकी जो इलास्टिक एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर लेंगे और इस साइड से भी इसको पक्का कर लेंगे। अब दोनों को आपस में ज्वाइन करके स्लीव्स में स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स में स्टिचिंग करने के बाद आप लोगों को स्लीव्स को सीधा कर लेना होगा। कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है स्लीव्स का। तो अब हम लोग अपनी ड्रेस को लेंगे, ड्रेस वाले पार्ट में जो आर्मोल्स होगा उसको ओपन करेंगे इस तरह से और स्लीव्स को अंदर की साइड को डालते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई है जॉइंट। अब हमारा बचा है नेक वाला पार्ट। तो नेक को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने एक स्टिप और एक पार्ट में इसको कट कर ली हुई है और इस तरह से आपको उल्टी तरफ से ले यानी कि लेना होगा। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक को 2 पार्ट में रखेंगे। जो हमारी स्ट्रिप है हमने जो कटिंग करी थी उसको डबल फोल्ड में कर लेंगे और देन स्टिचिंग करते जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो फैब्रिक है वो ऊपर की साइड में लाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड में लाते हुए इसे स्टिचिंग करना है। ये हो गया हमारा नेक रेडी। और जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर है, यहाँ पर आप स्टिच बटन या हुक या बटन्स वगैरह लगा सकते हैं। अब हमारे बॉटम का जो नीचे वाला पार्ट है अब हम लोग उसमें करेंगे पीको। तो यहाँ पर मैंने बूट को चेंज कर दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से मैंने पीको कर लिया हुआ है। ये हो गई है हमारी ड्रेस रेडी इस तरह से। अब ये है हमारा फाइनल लुक। तो आप बताइएगा कि ड्रेस कैसी लग रही है और मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग वीडियो ओपन करके देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।